हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल ताबिश अब्बासी डेव में। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने मास्टर पाइथन सीरीज शुरू की हुई है और ये उस सीरीज की 10th वीडियो है। तो अगर आप भी एक पाइथन के मास्टर बनना चाहते हैं, पाइथन के एक प्रो डेवलपर बनना चाहते हैं, तो आप मेरी सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। इस सीरीज में हम सब कुछ प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। ओके, देखते हैं कि आज की इस वीडियो के एजेंडा क्या है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिबगिंग। कुछ क्वेश्चन हम लेंगे और उनको सोल्व करेंगे। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। मॉड्यूलस एंड एक्सपोनेंट नाम से कुछ ऑपरेटर होते हैं, उनको देखेंगे और एक कोड वॉक थ्रू भी हम करेंगे। तो जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 6 और अगर मैं उसको डिवाइड करूं 3 से तो मेरे पास क्या रिजल्ट आने वाला है? मेरे पास रिजल्ट आएगा 2, जो कि एक क्वोशिएंट होता है। लेकिन अगर मुझे इसका रिमाइंडर चाहिए हो तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूं? मान लीजिए अगर 6 को मैं डिवाइड करूं 3 से और मुझे उसका रिमाइंडर चाहिए हो, जो कि रिमाइंडर आना चाहिए 0, तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूं? मॉड्यूलस ऑपरेटर की हेल्प से मैं उसको निकाल सकता हूं। मॉड्यूलस ऑपरेटर हमारा यही काम करता है। ओके, तो आप इधर देख सकते हैं 6 मॉड्यूलो 3, इसका मतलब क्या हुआ? 6 को डिवाइड करो 3 से और जो रिमाइंडर आएगा उसको प्रिंट करो। तो इसको एक बार हम VS कोड के अंदर ट्राई करते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, प्रिंट 6 मॉड्यूलो 3, मतलब जो भी रिमाइंडर आएगा कि उसको प्रिंट करो। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, पाइथन लिखूंगा और फाइल का नाम और एंटर प्रेस करूंगा। तो आप देख सकते हैं इसका रिमाइंडर आता है 0, तो इसने सक्सेसफुली इसे प्रिंट कर दिया है। एक और मैंने एग्जांपल लिया हुआ है 3 मॉड्यूलो 2, इसका रिमाइंडर आना चाहिए 1, क्योंकि अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आता है 1। तो आप देख सकते हैं रिमाइंडर आ चुका है। तो इसको भी एक बार ट्राई करते हैं, 3 मॉड्यूलो 2। तो आप देख सकते हैं मैं इसको रन कर रहा हूं और आप देख सकते हैं कि इसका रिमाइंडर 1 आ चुका है। तो वापस से स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं। तो अब हम एक प्रोग्राम लिखने वाले हैं और वो प्रोग्राम के अंदर हम क्या करेंगे, यूजर से हम एक इनपुट लेंगे और यूजर को बताएंगे कि वो नंबर एक ओड नंबर है या इवन नंबर है। ओके, तो आप इधर देख भी सकते हैं। तो देखते हैं कि सैंपल इनपुट आउटपुट कैसे हो सकते हैं। तो सैंपल इनपुट यूजर देगा 5, हमें बताना है कि ये नंबर ओड है या इवन है। तो हम चेक करेंगे, अगर वो ओड होता है तो हम ओड प्रिंट करेंगे, अगर वो इवन होता है तो हम इवन प्रिंट करेंगे। तो एक और ये सेकंड सैंपल इनपुट आउटपुट है। तो 6 अगर वो देता है तो जो कि एक इवन नंबर है, तो हमें इवन प्रिंट करना है। तो इसको भी एक बार हम ट्राई करते हैं। आपके दिमाग में बात आ सकती है कि हम कैसे पता करें नंबर ओड है या इवन है। ओड नंबर और इवन नंबर के बीच में की डिफरेंस क्या होता है? देखो, अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड करूं 2 से, तो अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल है तो इसका मतलब वो मेरा इवन नंबर है। अगर वो डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब वो मेरा ओड नंबर है। और डिविजिबल हम कैसे पता कर सकते हैं? मॉड्यूलो ऑपरेटर से। अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो इवन नंबर है। लेकिन अगर उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता तो इससे क्या पता लगा कि वो एक ओड नंबर है। तो इस कंसेप्ट को हम यूज करके अपना प्रोग्राम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यूजर से इनपुट लेंगे। मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ नंबर के नाम से, इक्वल्स टू इनपुट लेंगे और ये स्ट्रिंग की फॉर्म में रीड करता है, तो मैं इसे टाइपकास्ट कर दूंगा इंटीजर के अंदर। तो यूजर से मैंने इनपुट ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, इफ अगर वो नंबर, इफ नंबर मॉड्यूलो बाई 2 बराबर है 0 के। ये मैंने क्या किया, देखो, यूजर नंबर इनपुट करेगा, वो इसके अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। अब अगर वो नंबर 2 से डिवाइड करने पर 0 आता है तो ये वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो उसे क्या करना है, एल्स के अंदर आना है और इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है, इस कोड को। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अगर वो 2 से डिविजिबल है तो मैं इवन प्रिंट करूंगा। ओके, अगर वो 2 से डिविजिबल है और उसका रिमाइंडर 0 है तो वो इवन नंबर है। अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं है, मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, इसका मतलब क्या हुआ, वो 2 से डिविजिबल नहीं है और जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है वो हमारे ओड नंबर होते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल ओड लिख दूंगा। ओके, इसका ओ मैं कैपिटल करता हूँ। ओके, तो अब मैं इसे रन करके देखता हूँ। मैं इसके अंदर इनपुट देने वाला हूँ 20, जो कि मेरा एक इवन नंबर है, क्योंकि अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ तो इसका रिमाइंडर 0 आता है, तो ये इवन नंबर है। इसको एक और बार सेकंड इनपुट डालकर चेक करते हैं। तो मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ 13, जो कि मेरा एक ओड नंबर है। तो आप देख सकते हैं इसने मुझे ओड नंबर दे दिया है। तो इस तरीके से हमने अपने प्रोग्राम को सक्सेसफुली लिख लिया है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उसे देखने से पहले हम इसके अंदर कुछ पॉसिबल मिस्टेक्स को डिस्कस करते हैं कि पॉसिबल मिस्टेक्स क्या हो सकती है इसको लिखते वक्त। एक पॉसिबल मिस्टेक्स ये हो सकती है कि हम इसे यहाँ पर मॉड्यूलो की जगह हम यहाँ पर इसे डिवाइड कर दें, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे नंबर को, लेट्स सपोज मैंने इसे इनपुट में 13 दिया, 13 को 2 से मैंने डिवाइड किया, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? उसका रिजल्ट 6 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, तो वो तो 0 के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ओके, तो मतलब हमें यहाँ पर मॉड्यूलो यूज करना है। मॉड्यूलो ऑपरेटर 5 नंबर की के
अंदर होता है हमारा। तो पॉसिबल मिस्टेक हमने डिस्कस कर ली है। और सेकंड मिस्टेक्स क्या हो सकती है कि इस तरीके से हम इसे कुछ असाइन कर दें, ये भी एक मिस्टेक हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक्सपोनेंट ऑपरेटर भी हमारा होता है। एक्सपोनेंट ऑपरेटर कैसे होता है? मान लीजिए अगर हमें लिखना है 2 रेज़ टू द पावर 5, तो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम एक्सपोनेंट ऑपरेटर की मदद से कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर लिखूं 2 तो इसका मतलब होता है 2 रेज़ टू द पावर 2, मतलब 2 इंटू 2। ओके, तो अगर मैं इसको एक बार आपको रन करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट क्या हुआ 4, मतलब ये ऐसे करता है 2 इंटू 2। अगर मैं यहाँ पर 5 लिख दूं तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, इसको मैं आपको एक बार एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो इसका रिजल्ट आया है 32। वो कैसा है? ये इंटरनली कुछ ऐसे काम कर रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आप देख सकते हैं 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। इस तरीके से अगर हमें करना होता है तो हम वहां पर यूज करते हैं एक्सपोनेंट ऑपरेटर का। अब देख सकते हैं ये भी मैंने एग्जांपल लिया है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 4, 4 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 8। तो इसका रिजल्ट 8 आना चाहिए। तो मैंने आपको बताया अभी पीछे VS कोड के अंदर ही बताया था, वही सेम चीज मैंने स्लाइड के अंदर मेंशन की है। और इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि 8 इसका रिजल्ट आ चुका है। और इसका भी ये आने वाला है 10 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 100, 100 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 1000, 1000 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 10,000। तो आप देख सकते हैं वही चीज यहाँ पर है 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, और इसका रिजल्ट 10,000 आना चाहिए और वो आ भी गया है। देखिए, तो अब हम क्या करने वाले हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे एक्सपोनेंट ऑपरेटर को यूज करके। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया है, गिवन टू इंटीजर a एंड b। यूजर से हमें 2 इंटीजर लेने हैं और उनको अलग अलग वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। एक वेरिएबल का नाम हम रखेंगे a और एक वेरिएबल का हम नाम रखेंगे b। फाइंड द ग्रेटेस्ट अमंग a रेज टू द पावर b एंड b रेज टू द पावर a एंड प्रिंट द वैल्यू। मतलब हमें क्या करना है, यूजर हमें 2 इनपुट देगा तो हमें करना ये है फर्स्ट इनपुट रेज टू द पावर सेकंड इनपुट, इसका रिजल्ट जो भी आएगा उसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, सेकंड इनपुट रेज टू द पावर फर्स्ट इनपुट, इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको भी एक अलग वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। तो इन दोनों रिजल्ट जो भी हमारा ग्रेटर रिजल्ट होगा उसको हम प्रिंट करेंगे। अब आप देखो 2 रेज टू द पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8। तो अगर मैं फर्स्ट इनपुट रेज टू द पावर सेकंड इनपुट मतलब 2 रेज टू द पावर 3 करूं तो इसका रिजल्ट मेरे पास क्या आ रहा है 8 आ रहा है। लेकिन अगर मैं 3 रेज टू द पावर 2 करूं 3 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 9, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा आया है, एक का रिजल्ट आया था 8 और एक का आया था 9। तो 9 बड़ा है, ग्रेटर है, तो इस वजह से हम उसको 9 को प्रिंट करेंगे। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन हमें करना है। तो ये कुछ सैंपल इनपुट आउटपुट याद दिए हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो सबसे पहले तो यूजर से हमें 2 इनपुट लेने हैं, इनपुट और इनपुट। फर्स्ट इनपुट को मैं a वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूंगा और सेकंड इनपुट को मैं b वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूंगा। ओके, इसके बाद क्या करना है, हम करेंगे रिजल्ट 1 नाम से मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा और इसके अंदर मैं क्या करूंगा a रेज टू द पावर b। ओके, इसको स्टोर कर लूंगा, इस रिजल्ट को जो भी इनकी कैलकुलेशन होकर रिजल्ट आएगा उसको इसके अंदर स्टोर कर लूंगा। और एक और रिजल्ट बनाऊंगा रिजल्ट 2 नाम से, इसको मैं क्या करूंगा b रेज टू द पावर a। ओके, मतलब इसका जो भी रिजल्ट होगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, इसका जो भी रिजल्ट होगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हम कंपेयर करेंगे कि बड़ा रिजल्ट कौन सा है, मतलब किस रिजल्ट की वैल्यू बड़ी है। जिस रिजल्ट की वैल्यू भी बड़ी होगी हम सिंपल से उसी वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो हम ये कैसे कर सकते हैं, इफ कंडीशनल, मतलब जो भी वैल्यू बड़ी होगी, मतलब यहाँ पर एक कंडीशन है तो हम यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। इफ रिजल्ट 1 बड़ा है रिजल्ट 2 से तो हमें क्या करना है, तो हमें प्रिंट करना है रिजल्ट 1 को। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है इसका मतलब हुआ कि रिजल्ट 2 हमारा बड़ा है। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्ट 2 हमारा बड़ा है। तो हम सिंपल से उसे एल्स स्टेटमेंट के अंदर लिख देंगे। ओके, प्रिंट करो रिजल्ट 2, इसका मतलब अगर रिजल्ट 1 छोटा है तो रिजल्ट 2 बड़ा है। तो इसको हम इस तरीके से कर लेंगे। ओके, तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि ये कंप्लीटली सही प्रोग्राम हमारा है या नहीं है। तो मैं यहाँ पर इसे फर्स्ट इनपुट दे रहा हूँ 2 और सेकंड इनपुट दे रहा हूँ 5। तो आप देख सकते हैं इसने मुझे एक एरर दे दिया, ये बोल रहा है अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप S फॉर ऑपरेटर पावर str एंड str। मतलब ये बोल रहा है कि जो आपने इनपुट लिए है पाइथन के अंदर, जो इनपुट फंक्शन होता है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में सब कुछ रीड करता है, तो आपको इसको इंटीजर के अंदर टाइपकास्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर इसे इंटीजर के अंदर टाइपकास्ट कर लूंगा इस तरीके से, इसे भी टाइपकास्ट कर लूंगा इस तरीके से। ओके, तो अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ और इसमें इनपुट डालता हूँ 2 एंड 5। तो आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट इसने 32 प्रिंट किया। वो क्यों किया, अगर आप 2 रेज टू द पावर 5 करो तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2
विच इज 32। तो 2 रेज़ टू द पावर 5 का रिजल्ट क्या है 32 और 5 रेज़ टू द पावर 2 का रिजल्ट क्या है 25। तो बड़ा कौन सा है 32, तो इसने 32 प्रिंट कर दिया है। तो वापस से स्लाइड पे जाके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं वो क्वेश्चन हमने सक्सेसफुली कर लिया है। अब हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को भी हमें परफॉर्म करना है। गिवन अ 2 डिजिट नंबर, प्रिंट लकी नंबर इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। देखो यूजर हमें एक नंबर देगा और उस नंबर को हमें चेक करना है क्या ये लकी नंबर है या अनलक्की नंबर है। अब किसी भी नंबर को लक्की होने के लिए उसके अंदर 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो नंबर या तो 9 का मल्टीपल हो या उसकी कोई डिजिट 9 हो। ओके, तो ये कुछ सैंपल इनपुट आउटपुट है। आप देख सकते हैं अगर यूजर ने 13 दिया तो ना तो ये नंबर 9 का मल्टीपल है, ना ही ये नंबर के अंदर ना ही इस नंबर के अंदर कोई डिजिट 9 है। ओके, तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशन फॉल्स कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक अनलक्की नंबर है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसमें क्या बताया है। इसमें यूजर ने 19 दिया। अब आप देख सकते हैं ये नंबर 9 का मल्टीपल तो नहीं है लेकिन इसकी एक डिजिट 9 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर एक लक्की नंबर है। मैंने आपको क्या बताया था, 2 कंडीशन चेक करनी है, या तो वो 9 का मल्टीपल हो या उसके अंदर कोई डिजिट 9 हो। अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब वो लक्की नंबर है। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो अनलक्की नंबर है। तो इसको भी एक बार हम कोड के अंदर ट्राई करते हैं। तो यूजर सबसे पहले हमें एक नंबर देगा, नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर मैं उसे स्टोर कर लूंगा इनपुट। ओके, तो मैं उसे प्रिंट करके देखता हूँ कि सक्सेसफुली रीड भी हो गया या नहीं, और मैं उसका एक बार टाइप भी प्रिंट करूंगा कि वो किस टाइप का यहाँ पर आ रहा है। तो मैं उसे इनपुट दे रहा हूँ 20। तो आप देख सकते हैं 20 उसने प्रिंट कर दिया और ये क्लास स्ट्रिंग का मेरे पास आया है, मतलब ये इंटीजर नहीं है। ओके, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहली कंडीशन क्या है, या तो वो 9 का मल्टीपल हो। तो मैं उसे चेक करता हूँ कि क्या वो 9 का मल्टीपल है। और 9 का मल्टीपल मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, अगर वो नंबर 9 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो 9 का मल्टीपल है। अगर मैं उसको 9 से डिवाइड करूं और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब वो 9 से डिविजिबल है, और 9 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एक 9 का मल्टीपल भी है। तो इसको हम लॉजिक को अप्लाई करते हैं। इज मल्टीपल ऑफ 9, क्या वो 9 का मल्टीपल है। तो हम क्या करेंगे, नंबर मेरे पास किस फॉर्म में है, स्ट्रिंग की फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं उसे इंटीजर की फॉर्म में करूंगा, इंटीजर नंबर। तो अब मेरे पास नंबर इंटीजर की फॉर्म में आ गया। अब मैं उसे मॉड्यूलो करूंगा, मॉड्यूलस 9 इक्वल्स टू 0। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसके अंदर उसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर वो नंबर 9 का मल्टीपल हुआ तो इसके अंदर ट्रू आ जाएगा। अगर वो 9 का मल्टीपल नहीं हुआ तो इसके अंदर फॉल्स आ जाएगा। ओके, तो एक कंडीशन का रिजल्ट तो हमने देख लिया। मैं इसको एक बार प्रिंट करके देखता हूँ क्या ये सही से काम कर रहा है या नहीं। तो मैं इसको रन करता हूँ और इसके अंदर मैं 18 प्रोवाइड करता हूँ जो कि एक 9 का मल्टीपल है, तो इसको ट्रू प्रिंट करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसने ट्रू प्रिंट कर दिया। अब मैं इसको कुछ और इनपुट डाल के देखता हूँ। मैं डाल रहा हूँ जो 9 का मल्टीपल नहीं है, विच इज 19। ये 9 का मल्टीपल नहीं है, इसको मुझे फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसने फॉल्स प्रिंट कर दिया है। ओके, तो एक कंडीशन तो हमारी हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में हमें ये देखना है कि उसकी कम से कम एक डिजिट 9 हो। तो फर्स्ट डिजिट में उसकी एक्सेस कर सकता हूँ और उसकी सेकंड डिजिट एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि वो स्ट्रिंग है तो मैं स्लाइसिंग से या इंडेक्सिंग से उसकी डिजिट एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट डिजिट इक्वल्स टू नंबर के अंदर मेरी स्ट्रिंग पड़ी हुई है, उस स्ट्रिंग पर जाओ और उस स्ट्रिंग का 0th इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है, जो डिजिट है, उसको लेकर आओ। अब मैं उसकी सेकंड डिजिट को चेक करूंगा, सेकंड डिजिट इक्वल्स टू नंबर, नंबर के अंदर मेरी स्ट्रिंग है, उसके अंदर जाओ और उसको जो है उसका फर्स्ट कैरेक्टर लेके आओ। तो मैं एक बार इसे प्रिंट करके चेक करता हूँ क्या वो आया भी है या नहीं। फर्स्ट डिजिट और प्रिंट करो सेकंड डिजिट को। तो मैं इसको एक बार रन करता हूँ, मैंने दिया इसे 20। तो आप देख सकते हैं 2 और 0 इसने प्रिंट कर दिया। तो अब अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करना चाहूँ तो इसका क्या टाइप होगा, इतने में इसे रन करूँ, आप माइंड में सोच लीजिए कि इसका क्या टाइप आने वाला है। तो आप देख सकते हैं मैं इसे प्रोवाइड कर रहा हूँ 20। तो आप देख सकते हैं इसका टाइप इसने स्ट्रिंग दिया, मतलब मैं इन्हें फिलहाल कंपेयर नहीं कर सकता। स्ट्रिंग को भी हम कंपेयर कर सकते हैं, वो हम आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन हमारा है उसके लिए हमें इसे इंटीजर के अंदर टाइपकास्ट करना होगा। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट इक्वल्स टू इंटीजर में कर दो भाई, फर्स्ट डिजिट को। ओके, सेकंड डिजिट को भी मुझे करना होगा क्योंकि मुझे इसको कंपेयर करना है, सेकंड डिजिट को भी आप इंटीजर में कर दो। ओके, तो अब अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करूं फर्स्ट डिजिट का और इसका सेकंड डिजिट का, तो मेरे पास क्या आने वाला है, आप देख सकते हैं 20। तो आप देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट इंटीजर और इंटीजर, मतलब अभी इंटीजर में है। तो मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं देख सकता हूं कि क्या इसकी कोई भी डिजिट 9 है। तो मैं क्या करूंगा, इज एटलीस्ट 1 डिजिट इज 9, क्या इसके अंदर एटलीस्ट 1 डिजिट 9 है। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट डिजिट अगर बराबर है 9 के, या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए, मतलब ये तो फर्स्ट डिजिट 9 हो जाए उसकी, या उसकी सेकंड डिजिट बराबर हो जाए 9 के। एक कंडीशन भी ट्रू होते ही या
तो ये या ये 9 हो जाएगी, मतलब कोई भी एक डिजिट 9 हो सकती है। और ऑपरेटर मैंने यहाँ इसीलिए लगाया है, अगर ये ट्रू होती है तब भी वो ट्रू हो जाएगा, अगर ये ट्रू होती है तब भी वो ट्रू हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इस नंबर में जो भी एक कंप्लीट नंबर यूजर देगा, अगर एक भी कंडीशन पूरी होती है, या तो वो 9 का मल्टीपल हो या उसके अंदर 9 डिजिट हो, मतलब या उसके अंदर कोई भी डिजिट इक्वल टू 9 हो, तब वो लकी नंबर है। तो मैं क्या करूंगा, इफ अगर इज मल्टीपल ऑफ 9, अगर वो 9 का मल्टीपल है या उसके एटलीस्ट एक डिजिट बराबर है 9 के, तो क्या प्रिंट करो लक्की नंबर। अगर ऐसा नहीं है तो जाहिर सी बात है वो अनलक्की नंबर है, तो प्रिंट करो अनलक्की नंबर। तो हम इसको एक बार चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं इसे एकदम लक्की नंबर देने वाला हूँ। और यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो मैं इसे एक बार काटता हूँ और यहाँ पर मैं इसे दोबारा रन करता हूँ। ओके, तो मैं इसको दे रहा हूँ 18, जो कि 9 का मल्टीपल है और इसके अंदर एक कंडीशन मेरी ट्रू हो रही है। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आने वाला है। तो आप देख सकते हैं इसने मुझे लक्की नंबर दे दिया है, क्योंकि मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई है। ओके, और मैं इसको अब एक अनलक्की नंबर देता हूँ, मैं इसे 27 देता हूँ। नहीं 27 नहीं 28। इसमें क्या होगा, ना तो ये 9 का मल्टीपल है, ना इसके अंदर कोई डिजिट 9 है, तो ये अनलक्की नंबर आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये एक अनलक्की नंबर आ चुका है। अब मैं इसे एक और इनपुट डाल के चेक करता हूँ। मैं इसे 19 दे रहा हूँ, ये 9 का मल्टीपल तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक डिजिट 9 है। आप देख सकते हैं 19 के अंदर एक डिजिट 9 है, तो इसका मतलब ये भी मेरा लक्की नंबर को, पैरामीटर को सेटिस्फाई करता है। तो आप देख सकते हैं ये भी मेरा लक्की नंबर है। तो वापस स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, आज की इस वीडियो के अंदर हमने क्या डिस्कस किया, आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मॉड्यूलस के बारे में हमने देखा, एक्सपोनेंट ऑपरेटर के बारे में हमने देखा, और हमने कुछ कोड लिए और उनको सोल्व भी किया। तो अब आपको क्या करना है, आपको करनी है प्रैक्टिस। ओके, तो देखो आप प्रैक्टिस किस तरीके से कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए आपको इस कोड को, जो मैंने आपको ये सिखाई, इन्हीं को ट्विक कीजिए, थोड़ा बदलाव इनमें कीजिए और उनको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको कॉन्सेप्ट याद रहेंगे, वरना आप मेरी कितनी भी वीडियो देख लो, मेरी क्या किसी की भी वीडियो देख लो, आप कॉन्सेप्ट को याद नहीं रख सकते। और अगर आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे तो आप डीएसए की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे, और एडवांस कॉन्सेप्ट जो हम पाइथन के इसके अंदर डिस्कस करेंगे उनको आप कैसे सोल्व करोगे। तो आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट का पार्ट 2 लेकर आएंगे, मतलब उसके अंदर हम नेस्टेड कंडीशन वगैरह को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, आप मुझे फीडबैक दीजिए, इससे मुझे क्या पता लगेगा कि मेरे अंदर, मतलब मैं इस वीडियो को कैसे और एनहेंस कर सकता हूँ, आपकी लर्निंग्स को कैसे अच्छी कर सकता हूँ, मैं अपनी वीडियोस के अंदर क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप फीडबैक कैसे दे सकते हैं, कमेंट के अंदर नीचे मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में बस थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।